हेलो साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक नए पावरफुल नॉलेजेबल वीडियो में वापस से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है नौकरी कैसे मिले या कैसा कौन सा डिप्लोमा डिग्री करें जिससे हमें नौकरी जल्द से जल्द मिले या अच्छी नौकरी मिले। तो दोस्तों, आप सभी को पता है बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और इस बेरोजगारी के दौर में आप सभी का सपना होता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले जिससे हम अपने परिवार का और हमारे जो सपने हैं वो अच्छे तरीके से पूरे कर पाए। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे इस फील्ड की। हमारा जो फील्ड है फायर सेफ्टी फील्ड, जिसमें हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट, फायर, सभी सारे फील्ड इसमें शामिल हो गए हैं। हमारे इस फील्ड में आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी या कुछ साथी ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम समय में एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन कुछ साथी जो है लंबे समय तक होने के बावजूद, अच्छे डिप्लोमा होने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों, उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला अगर मैं बात करूं, नौकरी मिलने के सबसे बड़ा जो रीजन होता है, आपको एक बहुत ही बेहतर तरीके का नॉलेज होना, ज्ञान होना, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो प्रैक्टिकल्स का हो। ये अगर आपको अच्छा होता है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है और आपका जो डेडिकेशन है, आपकी जो अपने डिपार्टमेंट के प्रति जो श्रद्धा है, वो भी आपको काम आती है। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की। नौकरी दो तरीके की होती है। आपने डिप्लोमा डिग्री किया, उसके बाद में संभवतः आपको नौकरी करनी है। नौकरी होती है हमारी दो तरीके की। पहला नौकरी होती है हमारी गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी, और दूसरी होती है हमारी प्राइवेट जॉब। अगर हम बात करें नौकरी की, तो दो तरीके की अपनी नौकरी होगी। पहला अगर हम बात करें तो हमारी आती है जी गवर्नमेंट जॉब, जो हर किसी को पसंद आती है, या बात करें वो होती है सरकारी नौकरी। और इस नौकरी की पावर आप सभी को पता है बहुत खतरनाक होती है, जिसकी शादी नहीं होती है, जो रंग काला होता है। ये नौकरी मिलने के बाद हर किसी की शादी हो जाती है और एक बहुत ही अच्छी नई नवेली दुल्हन आपको मिलती है। तो सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है, वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे फायर सेफ्टी फील्ड की। तो आप सभी को पता है हर बार स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जो है ऑफर की जाती है, जिसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन होती है, सिलेक्शन प्रोसेस होती है और हम सब वो करते हैं, देन उसके बाद हमें नौकरी मिलती है। तो गवर्नमेंट जॉब, और दूसरा होती है जी हमारी प्राइवेट जॉब, या अगर हम बात करें हमारी कोई भी लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं उनमें हमें जॉब मिलती है प्राइवेट जॉब। यानी यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी मानदेय, कोई भी तनख्वाह हमें नहीं दी जाती है। बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी, हीरो, होंडा, इस प्रकार केमिकल्स प्लांट होते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, इवन विदेश में भी बहुत सारे साथी जो है रहकर जो है अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो दो तरीके की नौकरी होती है, हमारी प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा वैलिड किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे छोटा सा गवर्नमेंट जॉब, डिटेल में साथियों समझिएगा, डिटेलिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको मदद मिल सके। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सब जो है अपने अलग अलग क्वालिफिकेशन तय करती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूंगा, अभी हाल ही में राजस्थान में वैकेंसी आई, ठीक है साथियों। तो राजस्थान में जो वैकेंसी आई, तो यहाँ पे जो है 6 मंथ का यानी जो बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स था उसको लागू कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें बाकी काफी जगह ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जहां पे जो है 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है उसको वैलिड किया जाता है। तो दोस्तों, डिफरेंस होता है कि हर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे बहुत सारी केमिकल्स प्लांट्स में निकलती है, वहां पे 6 मंथ को ले लेते हैं, 1 ईयर को ले लेते हैं। या कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी पोस्ट आती हैं जहां पे गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बीटेक, बी इंजीनियरिंग भी मांगता है। जैसे हाल ही में पीएनबी बैंक में निकली हुई वैकेंसी, जिसमें बीटेक या बी इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके। तो अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो अलग अलग होती हैं। सेम ऐसे ही बात करें प्राइवेट जॉब में, तो उसमें भी ऐसा होता है। कई बार हमें ग्रेजुएशन यानी बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी चाहिए, हमें बीई बीटेक चाहिए, या 1 ईयर या कई बार 6 मंथ से भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो आज हम उसी डिटेलिंग वीडियो को लेके आए कि आप सभी को पता चले कि हम जो है कौन सा डिप्लोमा करें जिससे हमें जो है जल्द नौकरी मिले या हमें नौकरी मिलने में सहायता हो सके। तो सबसे पहले मैं साथियों आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि नौकरी शब्द आने से पहले दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना है।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने आपको ये चीजें समझानी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में जाना है, कहां जाना है, पहले वो तय करें, देन उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर जाएं। अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो 3 मंथ या 6 मंथ के बेसिक फायर फाइटिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको राजस्थान फायर सर्विस में सिर्फ और सिर्फ फायरमैन बनना है, तो आपको 6 मंथ का जो डिप्लोमा है वो आपके लिए काफी रहेगा। तो आपको कोई कुछ नहीं करना है, अपनी पढ़ाई करनी है, 6 मंथ का जो है आपको डिप्लोमा करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल्स करना है, अच्छे तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन यदि आपका सपना है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में, या बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी है या अदर स्टेट की कोई गवर्नमेंट वैकेंसी है उसके अंदर जाना है, तो आप वहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं 1 ईयर के डिप्लोमा से, क्योंकि वहां पे 1 ईयर के डिप्लोमा को वरीयता दी जाती है बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में। या अगर आप और भी आगे जाना चाहते हैं, आपका अगर दिमाग में ये चीजें होंगी कि मुझे गवर्नमेंट भी चाहिए और साथ में जो है मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी जाना है, तो आप 1 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यदि आपके पास समय है तो आप 3 ईयर यानी बीएससी कर सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आप पीजी कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट और बेस्ट है कि आप बी इंजीनियरिंग कर सकते हैं या बीटेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले चुनना है कि हमें सिर्फ राजस्थान नौकरी करनी है, हमें अदर स्टेट में करनी है, हमें जाना कहाँ है। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो मोस्टली हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं या डिप्लोमा डिग्री होती है वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा ये है कि डिप्लोमा डिग्री कौन सा करे। बच्चे जो है बहुत सारा डिस्टर्ब रहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट वाले कह देते हैं वो मान लेते हैं और वही डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं, हालांकि उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार से कौन सा करना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा डिप्लोमा डिग्री होता है जिससे आपको आसानी से नौकरी कहां कहां और कैसे कैसे मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं तो हमारा आता है CFSE। इसका फुल नेम होता है सर्टिफिकेट इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, या फिर अपन इसको सेकंड भाषा में बोल सकते हैं कि बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स। बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स यानी जो बिल्कुल बेसिक होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपको चाहिए होगा 10th पास, और इसका ड्यूरेशन होता है 6 मंथ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि राजस्थान फायर सर्विस में फायरमैन की जॉब करनी है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। इससे बात करें, अगर आप पूछना चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी, नहीं, कुछ कंपनियां जो है दे देती हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इससे काम नहीं चलता है। आपको 1 ईयर एटलीस्ट होना चाहिए, जो ताकि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट जॉब या अच्छी जो है सैलरी मिल सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए अगर राजस्थान के लिए आप चाहते हैं तो वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से एक बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स है, काफी जगह पे मांगते हैं इसके लिए। उसके बाद होता है साथियों हमारा DFSE। अगर मैं बात करना चाहूं, जैसे यहाँ पे हमने बात किया था क्या कि यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ पे मिलता है आपको डिप्लोमा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में अंतर होता है, बेसिक फायर फाइटिंग है, यहाँ पे थोड़ा एडवांस की बात आ जाती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये आता है 12th पास, यानी आपको मिनिमम 12th पास। आप बात करें कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, बायो, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आप चाहें उससे कर सकते हैं, और ये होता है 1 ईयर का। और साथ ही मोस्टली यही होता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वैलिड मानती है। ये जो है सबसे ज्यादा काम आता है, इसलिए बच्चे जो है सबसे सर्वाधिक रूप से करते भी ये डिप्लोमा है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा बहुत अच्छा डिप्लोमा, ये भी आप स्टार्टिंग लेवल से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर के नजरिए से आपको अगर देखना है तो वहां के लिए आप जो है एक ADIS डिप्लोमा आता है। इसकी बात करें तो ये होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो होती है, इंडस्ट्री जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जहां पे सोलर प्लांट्स होते हैं, वहां पे ADIS की वैल्यू काफी अच्छी होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में लंबे समय तक रहना और अच्छी सैलरी पैकेज तक धीरे धीरे पहुंचना है तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा डिप्लोमा माना जाता है। 12th पास इससे अबाउ हो सकता है, और ये भी होता है हमारा 1 ईयर। लेकिन मैं बार बार आपको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या मुझे सिर्फ जो है प्राइवेट जॉब में जाना है, या मुझे कंबाइंड रूप से दोनों में जाना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, साथ ही मैं कंप्लीट डिप्लोमा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मैं मेन जो होते हैं वो आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि आप यहां से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी BSc इन फायर एंड सेफ्टी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 12th पास से हो जाती है, यानी इसकी क्वालिफिकेशन 12th पास।
और ये होती है 3 ईयर की। यानी आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, केमिकल्स प्लांट्स होते हैं, वहां पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, आपको 30-40 हजार रुपए स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं फायर एंड सेफ्टी। क्योंकि आप समझिए एक 12th पास के स्टूडेंट्स की वैल्यू और आपकी जो वैल्यू है उसमें बहुत सारा फर्क जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी काफी अच्छा ऑप्शन आपके सामने होता है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप बीएससी के बाद में, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो होती है वो आप बूढ़े होने तक, मरने तक कर सकते हैं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं, और जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो नॉलेज इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो यहां से आप कर सकते हैं पीजी फायर सेफ्टी कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन मान लो कर रखा है तो पीजी कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएशन, और ये भी होता है मोस्टली 1 ईयर का, ठीक है। अब साथियों ध्यान दीजिए, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए, कई लोग कहेंगे जी 1 ईयर 2 ईयर, या फिर इसका नाम जो है वो अलग है। ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम रख देती है। मैं मोस्टली राजस्थान में चलने वाले जो 2-4 यूनिवर्सिटी है उनका कंबाइंड करके बता, जैसे एनसीवीटी जो होती है उसमें होता है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। वैसे ही अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई डीएफएससी बोल देती है, कोई कुछ बोल देती है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, घूम फिर के स्टडी जो है आपकी वही होने वाली है। तो आप पीजी कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा एमआई कर सकते हैं, उसके अलावा निबोश आयुष के जो डिप्लोमास होते हैं वो ओसाज वगैरह ये का आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है साथियों आप एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो 7-8 कोर्स हैं ये आपके मोस्टली चलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं जो अभी काफी ज्यादा डिमांडिंग में जो है वो है ये वाला DHSE। अगर मैं बात करूं जैसे फायर एंड सेफ्टी है, इसमें बहुत ज्यादा अभी भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अब नई जो काफी कंपनियां हैं वो इसके डिमांड कर रही हैं। सेम डिप्लोमा होता है 12th पास और ये होता है 1 ईयर में। इसमें फर्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट जुड़ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको वही सेम ऑलमोस्ट चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन इसकी काफी डिमांड है। सोलर प्लांट में, केमिकल प्लांट्स में, इस जगह पे काफी जगह जो है इनकी डिमांड है। लेकिन ध्यान रखिए प्राइवेट सेक्टर के नजरिए से अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसी न के बराबर या माने नहीं आती है, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है पहले कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो इसलिए आप इनमें से कोई भी डिप्लोमा जो है वो चूज कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5-7 डिप्लोमा जो है मैन बता दिया। आप बेसिक फायर फाइटिंग स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, राजस्थान जैसे आप 1 ईयर कर सकते हैं, डीएफएससी डिप्लोमा कर सकते हैं जहां से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, आप पीजी कर सकते हैं, निबोस आईएएस ओसाज कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, डीएचएससी और डीएचएससी में भी आप पीजी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप इस फील्ड में घुसेंगे तो आपको नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कि सर आपने एक चीज बोली थी पक्की नौकरी, तो पक्की नौकरी साथियों कैसे मिलती है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले पक्की नौकरी की जो बात है वो स्टार्ट होती है आपकी क्वालिफिकेशन से। यानी आप कभी भी कहीं पे भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास 6 मंथ का है बेसिक फायर फाइटिंग, 1 ईयर है, आपने ग्रेजुएशन, जिस लेवल के आपका पास डिप्लोमा डिग्री होगी आपकी वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी, आपकी सैलरी भी उस हिसाब से होगी। उसके साथ साथियों आपको बात आती है नॉलेज की। नॉलेज की बात करें, ज्ञान आपके अंदर कितना है, आपने जो क्वालिफिकेशन आपने ली है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके जितना आपके अंदर नॉलेज है नहीं। नॉलेज की अगर बात करूं तो नॉलेज आपको दोनों प्रकार का होना चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों प्रकार का, क्योंकि फायर में आप देखते हो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्यादा अहम होता है। आपको पंप के बारे में, आपको स्प्रिंकलर सिस्टम, दुर्घटना क्या है उसके अंदर क्या करे, कैसे लाइव फायर फाइटिंग कैसे करते हैं, वो सब सारी चीजें दोस्तों होनी चाहिए। तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर नॉलेज है अच्छा, और उसके अलावा जो है आपको इंटरव्यू एक अच्छे तरीके से देना आता है, इंटरव्यू अच्छे तरीके से देना आता है। यानी उसके अंदर आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है साथियों, आपकी एंट्री कैसी है, आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपका रिज्यूमे या बात करें आपका सीवी वगैरह कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और ये सब अगर आपने अच्छे तरीके से करें तो साथियों आपकी जो नौकरी है उसको कोई भी नहीं रोक सकता, आपको नौकरी जो है 100% मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन प्लस अच्छा नॉलेज और आपको एक इंटरव्यू देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो अगर आपको आता है तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू देते समय किस प्रकार से रिज्यूम सीवी तैयार किया जाता है, कैसे
एंट्री करनी है, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ये सब अगर आप चाहते हैं हम एक वीडियो लेके आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर गवर्नमेंट सेक्टर की, तो उसके अंदर साथियों ध्यान रखें आपको अदर सब्जेक्ट, मैं आपको यहां पे बता दूं, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में साथियों क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट ही नहीं आता, इसके अलावा आता है अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट की बात करें हम, हिंदी आ जाती है हमारी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जिस भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अगर बात करें आप, उसके हिसाब से आपको जीके वगैरह ये सब आना चाहिए। इसका कुछ परसेंट पार्ट दे देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पहले 30% था, इस प्रकार से दे देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, और उसके बाद आता है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें कि आपका फायर, अगर आप फायर से जा रहे हैं तो फायर, सेफ्टी से है तो सेफ्टी से, तो आपका फायर सब्जेक्ट, इसमें आपको कंप्लीट, आपको पंप वगैरह, बेसिक साइंस वगैरह ये सब कंप्लीट होना चाहिए। इन दोनों का टोटल मिला के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद में हो सकता है आपका फिजिकल हो, उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल्स हो, यानी फायर से रिलेटेड नॉलेज आपको कितना है वो सब हो। अगर ये सब आपने अच्छे तरीके से किया, आपके अंदर पूरा नॉलेज है, थ्योरी, प्रैक्टिकल और अदर सब्जेक्ट यानी रिटन टेस्ट आपने क्लियर किया, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी पक्की हो सकती है। तो ध्यान रखिए साथियों, बात यह है कि आपको पढ़ना है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, कठोर मेहनत होना चाहिए, चीजें सारी आसान होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे वो बात करें प्राइवेट जॉब की। ठीक है साथियों, तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें डिप्लोमा डिग्री के बारे में छोटा नॉलेज था और कैसे कैसे बात करें। इसी सीरीज में हम और भी लेके आएंगे आपके लिए, रिज्यूमे, सीवी वगैरह कैसे तैयार करते हैं, इंटरव्यू देते समय क्या क्या गलतियां ना करें और क्या क्या चीजें करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर और भी बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त नए नॉलेजेबल पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।